जैसे कि सभी फंक्शनरीज को और ऑफिशियल अथॉरिटीज को मालूम है कि मैंने 17 मार्च 2022 को अपनी एजिटेशन को ऑनरेबल चीफ जस्टिस के एश्योरेंसेस के ऊपर कि वो चार्टर ऑफ डिमांड को अपने एक्शन से उसको वो ठीक कर देंगे, उसके सारे सॉल्यूशंस ले आएंगे और नेसेसरी डायरेक्शंस की जरूरत होगी तो वो स्टेट अथॉरिटीज को नेसेसरी डायरेक्शंस इशू कर देंगे। लेकिन मैंने उनको 3 हफ्ते का समय दिया जो एक एप्रोप्रिएट और रीजनेबल टाइम था। उसके टाइम के विजन भी चीफ जस्टिस के ऑफिस ने और चीफ जस्टिस साहब ने किसी भी तरह का कोई एक्ट, कोई एक्शन, कोई जो एश्योरेंसेस दी थी उसके ऊपर कोई भी कामकाज नहीं किया, जिससे ये साबित हो गया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने मुझे झूठी एश्योरेंसेस देके 17 मार्च 2022 को मुझे मेरे धरना स्थल से 20 रुपए का जूस पिला करके मुझे धोखा दे करके उठाया। और आज मैं यानी आज तो 5 अप्रैल है, मैंने 4 अप्रैल 2022 को एश्योरेंसेस चीफ जस्टिस की धोखेबाज होने के कारण मैंने हाई कोर्ट के सामने अपना धरना जो मैंने पोस्टपोन किया था उसको मैंने फिर से रिज्यूम किया है। और आज मैं चीफ जस्टिस ऑफ जे के ऑनरेबल हाई कोर्ट को कह रहा हूं कि वो अपनी पावर का, अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करें। जैसे कि उन्होंने मुझे अभी कह दिया 2-4 दिन पहले मीटिंग में कि उनके पास एक्सरसाइज करने के लिए कोई पावर बाकी नहीं है। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस को यह लगता है कि उनके पास जो पावर्स हैं वो गंदे नाले के से निकाले गए पानी से भरा हुआ टैंक की तरह पावरें इस्तेमाल होंगी। ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस के पास जो पावर्स बची हुई हैं वो पावर्स किसी भी समय इस्तेमाल की जा सकती हैं। मुझे मालूम नहीं किस तरह का ये बचपना, किस तरह की ये हरकतें हो रही हैं। आज मैं चीफ जस्टिस को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो संविधान को सुरक्षा प्रदान करें या गोलियों का इंतजाम करें। तो मैं आज इस हाई कोर्ट के गेट के सामने मैं ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो संविधान की सुरक्षा का इंतजाम करें वरना गोलियों का इंतजाम करें। चीफ जस्टिस जे हाई कोर्ट संविधान को सुरक्षा प्रदान करें या गोलियों का इंतजाम करें। जे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संविधान को सुरक्षा प्रदान करें या गोलियों का इंतजाम करें। चीफ जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट संविधान को सुरक्षा प्रदान करें या गोलियों का इंतजाम करें। चीफ जस्टिस अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करें या गोलियों का इंतजाम करें। जे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान को सुरक्षा प्रदान करें या गोलियों का इंतजाम करें। चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से मुझे धोखा दिया है, चीफ जस्टिस को इन बातों को फिर से रिकंसीडर करना चाहिए। और जो स्टैट्यूट के बीच में लिखी गई पावर्स हैं, जो स्टैट्यूटरी जो एक स्कीम तैयार की गई है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, उसको कंसीडर करना चाहिए। नहीं तो मैं जिस तरीके से ये मैं आज यहाँ पे जो हमारा धरना है ये फास्ट टाइम टू डेथ है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि संविधान की सुरक्षा नहीं होती, मेरे जो राइट्स हैं उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। तो ये धरना यही ऐसे ही चलता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस को लगता होगा कि मेरा हौसला टूट जाएगा, धोखे से मेरी एजिटेशन खत्म करवाई, धरना समाप्त करवाया, लेकिन धरना समाप्त करवाने से, झूठा धोखे से मुझे यहाँ से उठाने से मेरा हौसला बढ़ा है। चीफ जस्टिस यदि और वैसे मेरे खिलाफ कोई पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे कोई डर नहीं है। चीफ जस्टिस को मैं कह रहा हूं कि वो मेरे इश्यूज को कंसीडर करें और नहीं तो इन किताबों को लेजिस्लेटर को चिट्ठी लिख के विड्रॉ कर लें। नहीं तो मैं इस हाई कोर्ट के अंदर यूं ही ये काली पट्टियां बांध के नारे लगाता रहूंगा। संविधान को सुरक्षा प्रदान करना चीफ जस्टिस का फर्ज है। चीफ जस्टिस संविधान को सुरक्षा प्रदान करें, नहीं तो गोलियों की बौछार करें। अब यही है, क्योंकि जब संवैधानिक सुरक्षाएं छीन ली गई हैं, जब मेरे अपने जस्टिस लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के ऊपर तलवारें चीफ जस्टिस ने खुद चलाई है, तब मैं इस हाई कोर्ट के अंदर आकर के मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करने वालों को चैलेंज करता हूं कि उनको संविधान को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं हाई कोर्ट के अंदर भी नारे लगाऊंगा। मुझे किसी तरह की कोई कंटेम्प्ट, कोई एफआईआर, मुझे किसी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस संवैधानिक शक्तियों के खिलाफ
आज कामकाज कर रहे हैं और वो क्या रहे हैं, उनके पास कोई पावर नहीं बची है। यदि चीफ जस्टिस के पास पावर नहीं बची थी, चीफ जस्टिस ने अपने उन लोगों को 20 रुपए का जूस देकर के मुझे धोखा दिया और धरना स्थल से उठाया है। ये इस राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट और जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर संवैधानिक जो शक्तियां मुझे दी गई है, जो राइट्स, जो जस्टिस मुझे प्रोवाइड करने की जो शक्तियां हैं, वो चीफ जस्टिस ने छीनने की कोशिश करी है। उसके लिए चीफ जस्टिस ने एक षड्यंत्र तैयार किया है। इसलिए मुझे मालूम है कि आज संवैधानिक शक्तियों के खिलाफ कामकाज हो रहा है। मैं इन संवैधानिक शक्तियों के खिलाफ और ये जो स्टैट्यूट मेरे हाथ में है, इनके खिलाफ किसी भी आदमी को मैं किसी तरह की गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करने दूंगा। यदि किसी को मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना है तो वो कर ले, क्योंकि आपके जितने भी कामकाज इस समय इस स्टैट्यूट को लेकर के हुए, जो आपने मेरी चिट्ठियां कंसीडर की, जो आपने धोखा दे करके मुझे यहाँ से मेरे धरना स्थल से मुझे उठाया, 20 रुपए का जूस पिलाया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे यकीन किया, लेकिन आपने षड्यंत्र किया, क्योंकि आप गवर्नमेंट के झुकाव के साथ झुके हुए हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर मुझे यकीन था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस मेरे कानूनी अधिकारों को तलवार से नहीं काटेंगे, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने वही चीज की है। इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस या तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षा प्रदान करे या गोलियों की बौछार करे। मैं सीना तान के, ये मेरा 14 सीना यहाँ खुला हुआ है, यदि चीफ जस्टिस गोलियां चलाना चाहते हैं वो गोलियों का आदेश बेंच से पारित करके दे, यहाँ आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और मेरे ऊपर गोलियां चला दे, मुझे कोई खतरा, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि आपने भगवान के दिए हुए राइट्स मुझसे छीने हैं, जो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूट जो रिकॉग्नाइज किया स्टैट्यूटरी वैसे आपने वो छीने हैं। और आप आज कुर्सी का दबदबा लेकर के गरीबों के ऊपर तलवारें तान के खड़े हैं। आप अपनी अथॉरिटीज को हुक्म दीजिए कि आप गोलियां चलाइए या आप खुद कम का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कीजिए, मुझे आप जेल भेज दीजिए, या मैं आपकी सिक्योरिटी के सामने मैं आत्मसमर्पण करता हूं, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ नंगा हो चुका है। रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज यहाँ बाकी नहीं बची है। और आपने यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ने और एडवोकेट जनरल ने यहाँ की बार को भी खरीद के अपने जेब में डाल लिया, जबकि बार एसोसिएशन को मेरे इस एजुकेशन से अपनी सपोर्ट विड्रॉ करनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि बार एसोसिएशन के लोगों को कई तरह के इंटरेस्ट चीफ जस्टिस से सिक्योर करवाने हैं, बंद कमरों में मीटिंगें करनी है, मेरा स्टैट्यूट जाता बाहर में। लेकिन सूरज अकेला ही एक दुनिया में है और हाई कोर्ट में भी एक ही सूरज है। ये सूरज तब तक नहीं जाएगा जब तक आप गैर कानूनी तरीके से मुझे जेल नहीं भेजते। मैं यूं ही डट के, मेरा फास्ट एंड टू डेथ का आज फिर से दूसरा दिन है, मैं ये कंटिन्यू रखूंगा जब तक सूरज डूबता नहीं। ये सूरज यूं ही चमकता रहेगा। आप सूरज को नहीं भिगो सकते, बार एसोसिएशन को खरीद सकते हो, मेरी एजुकेशन से सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है बार एसोसिएशन, लेकिन सूरज को डुबोया नहीं जा सकता। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब